Hello students, now we discuss about soul of the Monera is bacteria. और ट्रू बैक्टीरिया किस में इंक्लूड किए जाते हैं? यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया इज इक्वल टू ट्रू बैक्टीरिया. डिस्कस अबाउट यू बैक्टीरिया. इनमें सबसे पहले देखें तो हिस्ट्री ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, इससे रिलेटेड साइंटिस्ट देखिए. वन इज द ल्यूवेनहॉक. ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया और बैक्टीरिया को नाम दिया एनिमलकुल्स. बैक्टीरिया कॉल्ड, इन्होंने बैक्टीरिया को नाम दिया एनिमलकुल्स, छोटे छोटे एनिमल. और ये जो एनिमलकुल्स, बैक्टीरिया कॉल्ड एनिमलकुल्स, और इनको डिस्कवर किससे किया था? डिस्कवर्ड फ्रॉम फर्स्ट रेन वाटर. सबसे पहले बैक्टीरिया को रेन वाटर से खोजा एंड देन फ्रॉम टीथ स्कम. जो टीथ का जो मैल होता है उससे डिस्कवर किया और छोटा एनिमल कहा सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने. सेकंड साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया टर्म दिया ये थे कोहन एंड एहरनबर्ग. इन्होंने टर्म बैक्टीरिया दिया. एनिमलकुल्स किसने कहा बैक्टीरिया को? ल्यूवेनहॉक ने. बट टर्म प्रपोज्ड बाय द कोहन एंड एहरनबर्ग. थर्ड जो बर्गे थे, इन्होंने देखिए बैक्टीरिया को लेके क्या कहा. इन्होंने बैक्टीरिया के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया, प्रोसोफाइटा. बैक्टीरिया प्लेस्ड इन प्रोसोफाइटा ग्रुप. प्रोसोफाइटा ग्रुप अलग से बना दिया इन्होंने बैक्टीरिया के लिए. और ये जो प्रोसोफाइटा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को इन्होंने अपनी बुक, उनकी जो बुक थी उसमें डिस्कस किया. बुक थी मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी. मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, ये बुक थी इनकी. इस बुक को इन्होंने क्लासिफिकेशन जो बैक्टीरिया का दिया, प्रोसोफाइटा ग्रुप, इस बुक को नाम दिया जाता है बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन. बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की इसको बाइबल कहा जाता है, इनकी जो बुक है. ठीक है, 3 साइंटिस्ट इससे रिलेटेड हैं. अब दूसरा इसमें देखते हैं, ये जो यू बैक्टीरिया है इनका शेप क्या होता है. शेप ऑफ द बैक्टीरिया. नेक्स्ट वन, शेप ऑफ बैक्टीरिया. तो शेप के बेस पर जो बैक्टीरिया होते हैं इनको अपन देखें तो बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे राउंडेड है, स्फेरिकल है, रॉड शेप्ड है, स्पाइरल है, एटसेट्रा. तो इस बेस पे इनका जो टाइप है, वन इज द कोकाई. पहला जो टाइप बैक्टीरिया का है कोकाई, और इसी को कोकस बैक्टीरिया कहते हैं. ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्फेरिकल. इनका शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप होता है. और स्फेरिकल शेप में जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कोकस ग्रुप आता है, इसका एग्जाम्पल देखें. मीन्स स्फेरिकल कैसा होगा? इस टाइप का. एक स्फेरिकल है, 2 स्फेरिकल है. तो ये एक्चुअल में इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? डिप्लोकोकस. 2 हैं, 2 स्फेरिकल है, डिप्लोकोकस. या इसी में मान लीजिए ये इनकी रॉड है, स्फेरिकल रॉड है ये, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है. या फिर ये हो सकता है एक पूरा का पूरा क्लस्टर
क्लस्टर ऑफ द बैक्टीरिया, क्लस्टर ऑफ द बैक्टीरिया होता है तो स्टेफाइलोकोकस, दैट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। तो पहला केस इसमें हुआ नंबर 1 कोकाई बैक्टीरिया सेप के बेस पर। दूसरा टाइप देखें, अब इसमें मान के चलो तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, डिप्लोकोकस निमोनियाई। ये एग्जाम्पल देखते हैं, दिस वन इज द एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनियाई। डिप्लोकोकस निमोनियाई एक्चुअल में क्या है, सेप बैक्टीरिया का, तो स्फेरिकल सेप है। अब एक सिंगल होता है तो मोनोकोकस, इसको मोनोकोकस भी कहते हैं, एक है तो मोनोकोकस, दो हैं तो डिप्लोकोकस। अब डिप्लोकोकस का एग्जांपल क्या है, डिप्लोकोकस निमोनियाई, राइट। ये बैक्टीरियल जो स्फेरिकल शेप है वो एक पूरा स्ट्रेट चेन बनाती है तो स्ट्रेप्टोकोकस, और एक क्लस्टर बंच बनाता है बैक्टीरिया का स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। शेप बैक्टीरिया का ही था। सेकंड वन, सेकंड इसका जो टाइप है बेसिलाई और बेसिलस, बेसिलाई और बेसिलस। तो जो बेसिलस का मतलब होता है इसमें रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड में ई कोलाई है, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया आता है इसमें। रॉड शेप्ड में क्या होगा, इसका शेप कैसा होगा, ई कोलाई का अपन जनरली देखते हैं कि जैसे ये बैक्टीरिया इस टाइप का दिखेगा, मीन्स ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ई कोलाई। इसके अलावा इनका शेप इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, ये शेप है। थर्ड वन, थर्ड टाइप ऑफ शेप। नेक्स्ट वन देखिए, पहला कोकस, दूसरा बेसिलस, थर्ड वन स्फेरिकल हो गया, रॉड शेप्ड हो गया। इसके अलावा स्पाइरुलम या स्पाइरेला, स्पाइरिलम और स्पाइरोला, इसका शेप कैसा होगा, स्पाइरल शेप है ये। अब स्पाइरल शेप में कैसा शेप होगा, सिंपली स्पाइरल शेप्ड होगा। अब स्पाइरल में जैसे स्पाइरुलम, इसका एग्जाम्पल देखें तो स्पाइरुलम, अच्छा शेप कैसा होगा, स्पाइरल जैसा, मीन्स इस टाइप से, ये स्पाइरल से बैक्टीरिया है। और इसका एग्जाम्पल स्पाइरुलम बोलूटेंस, स्पाइरुलम बोलूटेंस, ठीक है, स्पाइरल जैसा दिखेगा, इसलिए नाम बन गया स्पाइरल। फोर्थ टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, कोकाई मीन्स स्फेरिकल हो गया। भाई एक बार देख लो समझ आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एग्जांपल याद रहे तो वो ठीक है। डिप्लोकोकस से नाम हो गया, कोकाई ग्रुप होगा। बेसिलस रॉड जैसा होगा, स्पाइरुलम स्पाइरल जैसा होगा। इसके बाद में कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा जैसा होगा, इसको बोलते हैं विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलेरिस का एग्जाम्पल होगा, विब्रियो कॉलेरी। कॉमा से बैक्टीरिया होता है ये, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। और कॉमा शेप्ड में क्या होगा, इसका जो शेप है कॉमा जैसा दिखेगा, जैसे जनरली देखिए ये एक कॉमा हो गया, ठीक है, दूसरा इस टाइप से हो गया, ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दिस बैक्टीरिया लुक्स लाइक अ कॉमा, सो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है ये, ठीक है। तो ये शेप ऑफ द बैक्टीरिया हुआ। जनरली अपन ने देखा कि बैक्टीरिया की पहले हिस्ट्री क्या थी। इसमें बैक्टीरिया टर्म प्रपोज्ड बाय द कोहन एंड एहरनबर्ग, बट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ल्यूबेनहॉक, फर्स्ट फ्रॉम द रेन वाटर। उसके बाद में टीथ स्कम से डिस्कवर किया गया। वर्गे ने इनको अलग से क्लासिफाई किया, प्रोसोफाइटा ग्रुप में रखा, और इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने क्लासिफाई किया, मैनुअल ऑफ द डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। दिस इज द बाइबल ऑफ द बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। नाउ
अब दूसरा इसका जो पार्ट आता है कि बैक्टीरिया का शेप ये हो गया। अब इसमें मीन्स इसकी जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया मीन्स इसका फ्लैजेला और नॉन फ्लैजेला। बेसिकली बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरिया का जो लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजेला, वो डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन देखा पहला हिस्ट्री ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, शेप ऑफ द बैक्टीरिया क्या है। नाउ नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं, जो बैक्टीरिया उसमें लोकोमोशन कैसा होता है, मीन्स मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक्चुअल में कुछ ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं तो उन्हें बोलते हैं मोटाइल, और जो नहीं करते नॉन मोटाइल। बट जो मोटाइल करते हैं उनमें जो लोकोमोटिव ऑर्गन है, मूवमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया में देखें तो इनका जो लोकोमोटिव ऑर्गन है, लोकोमोटिव ऑर्गन इज फ्लैजेला। तो फ्लैजेला के बेस पर, ऑन बेसिस ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंस और एब्सेंस, बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप। मीन्स यहाँ पर लोकोमोटिव ऑर्गन फ्लैजेला है और इस फ्लैजेला के बेस पर बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। वन इज द ट्राइकस, ट्राइकस एंड ए ट्राइकस। ए ट्राइकस में समझ लीजिए फ्लैजेला एब्सेंट होगा, तो यहाँ पर बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ फ्लैजेला। ऑन बेसिस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया टू टाइप, दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, ट्राइकस एंड ए ट्राइकस। ए ट्राइकस का मतलब है इसमें फ्लैजेला एब्सेंट है, मीन्स फ्लैजेला एब्सेंट है इसके अंदर। और इसका एग्जाम्पल है ये किस में एब्सेंट होता है, भाई देखिए जैसे बैक्टीरिया में अपन बात कर रहे हैं कि जो लोकोमोटरी ट्राइकस, यदि फ्लैजेला नहीं है तो वो ए ट्राइकस हुआ। माइक्रोकोकस, जो बैक्टीरिया है ये माइक्रोकोकस है, जिसके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है और ये ट्राइकस, ए ट्राइकस कहते हैं इसको। बट जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ट्राइको मीन्स हेयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको ट्राइकस नाम दिया गया। तो जब कौन कितने फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देखिए नंबर 1 मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब क्या होगा, फ्लैजेला कितना होगा, 1 फ्लैजेला होगा मोनोट्राइकस। जैसे विब्रियो कॉलेरी था तो इसमें फ्लैजेला का नंबर कितना है, 1 फ्लैजेला होगा। और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो। विब्रियो में अपन देखें तो ये देखिए इसके अंदर एक फ्लैजेला है, सो कॉल्ड मोनोट्राइकस। सेकेंड, अब इसमें 2 फ्लैजेला हों तो उसे एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। 2 फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला पाए जाएंगे इसमें। और इसका एग्जाम्पल क्या है 2 फ्लैजेला वाले का, मोनोट्राइकस का, एम्फीट्राइकस का। इसमें आता है नाइट्रोसोमोनास। एग्जाम्पल इज द नाइट्रोसोमोनास। ऑफकोर्स इसमें कितने फ्लैजेला होंगे, 2 फ्लैजेला होंगे दोनों एंड पर, ठीक है। थर्ड टाइप एम्फीट्राइकस के बाद में तो देखिए दोनों एंड पे हो गए, 1 एंड पे हो 1 फ्लैजेला हो तो मोनो, और दोनों साइड में हो तो उसे एम्फीट्राइकस नाम देते हैं। अब एम्फीट्राइकस के अलावा दूसरा इसमें देखिए नेक्स्ट वन है लोफोट्राइकस। ये कभी कभी आते हैं इसमें क्वेश्चन, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब देखिए क्या हो सकता है, लोफो मीन्स भी बोथ होता है एक तरह से। इसमें क्या होता है कि इसमें बंच ऑफ फ्लैजेला, एक्चुअल में इसमें क्या है, बंच ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला का एक गुच्छा होता है इसमें, फ्लैजेला इज प्रेजेंट ऑन
बोथ एंड, दोनों एंड पे प्रेजेंट होगा। जैसे बैक्टीरिया है तो ये जो फ्लैजेलर बंच है ये दोनों एंड पे प्रेजेंट है इसमें। सो दिस इज द लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में एग्जाम्पल आते हैं साल्मोनेला, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, साल्मोनेला, ठीक है। फोर्थ वन लोफो। लोफो के बाद में आता है सेफेलोट्राइकस। सेफेलो मीन्स क्या होता है, हेड, तो इसमें बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन वन एंड, मीन्स उसका एक एंड जो हेड होगा। तो यहां पर बंच ऑफ द फ्लैजेला, गुच्छा, प्रेजेंट ऑन वन एंड, एक एंड पे होगा। इसमें एक एंड पे कैसे होगा, ये बैक्टीरिया है मान लीजिए, चलो यहां देख लेते हैं, ये बैक्टीरिया है और इसके वन एंड पर बंच ऑफ द फ्लैजेला प्रेजेंट है। इसमें आता है साइनोबैक्टीरियम। इसका जो एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरियम, ये थोड़ा सा नाम याद रखना है इसमें। नेक्स्ट वन सेफेलो के बाद में पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब पेरीफेरी, मतलब उसकी बॉडी सरफेस पे होंगे। पेरिट्राइकस का मतलब यहां पर क्या है, फ्लैजेला जो प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट ऑन होल बॉडी सरफेस, पूरी बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या है, जैसे ये ई कोलाई बैक्टीरिया है तो इसकी जो बॉडी सरफेस है यहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ flagella. If flagella present, then type of the bacteria is the Atricus. If absent, then Atricus. Right now, Atricus में कहाँ एब्सेंट होता है, मोनोकोकस में, सॉरी माइक्रोकोकस के अंदर इसमें कोई फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता, सेम ऐसा ही बैक्टीरिया होगा। बट इफ फ्लैजेला प्रेजेंट मीन्स ट्राइको प्रेजेंट है तो मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफो, सेफेलो एंड पेरिट्राइकस। इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें याद रखिए, मोनो में एक फ्लैजेला होगा, एग्जाम्पल बेब्रियो है इसका। एम्फीट्राइकस में दोनों साइड में सिंगल फ्लैजेला होगा, नाइट्रोसोमोनास है। लोफोट्राइकस में वो दोनों एंड पर बंच ऑफ द फ्लैजेला होगा, बंडल होगा फ्लैजेला का, और ये किस में पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन द साल्मोनेला। बट सेफेलो मीन्स हेड, ओनली वन साइड में बंच ऑफ द फ्लैजेला होगा, तो इसको वो ए है साइनोबैक्टीरियम। पेरिट्राइकस में क्या होता है, पेरीफ्री में पूरे बैक्टीरिया की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं जैसे ई कोलाई। दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ फ्लैजेलम। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर फ्लैजेला होता क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजेला देखिए। तो यहां पर नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो फ्लैजेला में देखें बेसिकली इसके तीन पार्ट होते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट। फ्लैजेला हैव 3 पार्ट। 3 पार्ट में वन इज द बेसल बॉडी, सेकेंड वन इज द हुक, थर्ड वन इज द फ्लैजेलम। बेसल बॉडी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, सेकेंड वन हुक एंड थर्ड वन फ्लैजेलम। इसके 3 पार्ट होते हैं। अब ये जो बेसल बॉडी है, देखिए बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैजेलम, ये तीनों पार्ट यहाँ डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये देखिए इसमें क्या होता है, जनरली देखें इसमें इस तरह की, एक्चुअल में इसमें रिंग होती हैं, पहले तो 2 इस टाइप की, ये 2 रिंग होती हैं, 2 रिंग इसमें नीचे की साइड में होती है, टोटल 4 रिंग हो गई। 4 रिंग पाई जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर बेसल बॉडी में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए
यहां ये बेसल बॉडी है, दिस वन इज द बेसल बॉडी। अब इसमें जो रिंग होती हैं, देखिए ये आउटर रिंग है, दिस वन इज द आउटर रिंग एंड ये है इनर रिंग, इनर रिंग है इसकी। मींस बेसल बॉडी में दो रिंग होती हैं, आउटर एंड इनर। अब ये जो आउटर रिंग होती है बेसल बॉडी का कुछ पार्ट एक्चुअल में यहां पर देखेंगे तो ये एक्चुअल में इसकी सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ठीक है। मींस बेसल बॉडी का कुछ पार्ट किस में एम्बेडेड है, सेल वॉल के अंदर, और इसका कुछ पार्ट ये है सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ पार्ट इसका सेल मेम्ब्रेन में होता है और कुछ पार्ट किस में होता है, सेल वॉल में। अब ये सेल वॉल है एंड सेल मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये बेसल बॉडी है, दिस इज बेसल बॉडी। और इस बेसल बॉडी में आउटर एंड इनर टू रिंग होती हैं, मीन्स इसके अंदर टू रिंग होती हैं। अब टू रिंग में वन इज द आउटर एंड इनर। अब ये टू रिंग एक्चुअल में पेयर्ड होती हैं। देखिए टोटल नंबर अपन देखते हैं, आउटर में 2 हैं और इनर में भी 2 हैं। ये पूरी बेसल बॉडी है। इन रिंग के बाद में देखें तो यहाँ पर ये बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी है कुछ पार्ट, तो बेसल बॉडी की एक्चुअल में रिंग होती है। इन रिंग में देखें नाम तो LPSM, देखो ये जो आउटर रिंग है इसमें ये वाली है L और ये वाली P, ये होती है S और ये वाली होती है M। LP ये 2 रिंग हो गई इसमें, L एंड P। S एंड M ये इसके अंदर होती हैं इनर में, तो टोटल देखेंगे तो 4 हो जाती हैं। तो आउटर में देखते हैं तो L और P और इसमें S और M, ये 2 रिंग हो गई, टोटल हो गई 4। तो 4 रिंग फाउंड इन द ग्राम नेगेटिव, ये प्लस A 4 रिंग, ये याद रखिए थोड़ा सा, 4 रिंग इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट इन ग्राम पॉजिटिव 2 रिंग, और वो कौन सी इनर, मीन्स S एंड M इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ओनली 2 रिंग होती हैं, S एंड M मीन्स इनर रिंग, और इनर एंड आउटर बोथ प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये पहला पार्ट इसका हुआ बेसल बॉडी। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फ्लैजेलम इज द, देखिए ये पार्ट एक्चुअल में हुक, ये पार्ट हुक है, हुक पार्ट है। हुक का कुछ पार्ट आप देखेंगे किसमें एम्बेडेड है, ये few part, some part of the hook is embedded in cell wall। डायग्रामेटिकली आप देखेंगे तो ये सेल वॉल है और इस सेल वॉल में कुछ पार्ट हुक का एम्बेडेड है। एंड नेक्स्ट अब आप देखिए, अब ये एक्चुअल में आ गया क्या, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी कैसा है, ये रॉड शेप्ड होता है। बेसल बॉडी एक्चुअल में कैसा है, रॉड शेप्ड होता है। अब इस बेसल बॉडी को नेक्स्ट पार्ट ऑफ द
फ्लैजिला इज द फ्लैजिलम, ये फ्लैजिलम है। ठीक है, ये फ्लैजिलम पार्ट होता है इसका। तो सेकंड पार्ट इज द हुक। हुक कैसा पार्ट है इसका? मिडिल पार्ट होता है, और मिडिल पार्ट के साथ साथ इसका फंक्शन क्या है? ये जो हुक है ये बेसल बॉडी और इस फ्लैजिलम को कनेक्ट करता है। दिस इज फ्लैजिलम। बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी है, तो बेसल बॉडी और फ्लैजिलम को कनेक्ट करने वाला पार्ट हुक होता है। लेकिन जो हुक है, सॉरी फ्लैजिलम, ये फ्लैजिलम सबसे आउटर पार्ट होता है, मूवमेंट देता है। मूवमेंट के साथ साथ में ये जो फ्लैजिलम है ये प्रोटीन मोनोमर का बना होता है, प्रोटीन मोनोमर, और ये प्रोटीन मोनोमर होती है कॉन्ट्रैक्टाइल। प्रोटीन मोनोमर कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। जैसे जनरली यहां पर फ्लैजिलम को देखें, ये फ्लैजिलम है, ठीक है, दिस वन इज द फ्लैजिलम। चलिए फ्लैजिलम को इस टाइप से ऐसा देख लेते हैं, ये फ्लैजिलम है। इस फ्लैजिलम में जो प्रोटीन मोनोमर होती हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, और इनका जो मैनर होता है वो 4+4 होता है। देखिए इस टाइप से अरेंज्ड होंगे 4, फिर से नेक्स्ट प्रोटीन आ गई स्पाइरली पैटर्न में, नेक्स्ट प्रोटीन आ गई है 4 स्पाइरल पैटर्न में। तो ये अरेंजमेंट क्या है? 4+4 अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर प्रोटीन मोनोमर। और ये प्रोटीन मोनोमर का नेचर कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल, इसलिए मूवमेंट देता है, फ्लैजिलम मूव करता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम के स्ट्रक्चर में देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। बेसल बॉडी का कुछ पार्ट सेल मेम्ब्रेन में, कुछ पार्ट सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है। ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर टोटल देखें आउटर और इनर ये 2 रिंग होती हैं, लेकिन इनके अंदर भी एल और पी ये आउटर रिंग में होती हैं 2 रिंग, और इनर में होती हैं एस और एम। टोटल मिला के देखें तो 4 रिंग, 4 रिंग फाउंड इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट 2 रिंग फाउंड इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पहला पार्ट बेसल बॉडी हुआ। सेकंड पार्ट हुक। हुक का काम क्या होता है? इट कनेक्ट टू, ये कनेक्ट करता है, मिडिल पार्ट होता है, एंड कनेक्ट टू बेसल बॉडी एंड फ्लैजिला। बेसल बॉडी और फ्लैजिला को कनेक्ट करता है। फ्लैजिला एक्चुअल में प्रोटीन मोनोमर का बना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। इनका अरेंजमेंट 4+4 मैनर में होता है, स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। ये एक्चुअल में स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, स्पाइरली अरेंज्ड। और ये अरेंजमेंट कैसा होता है? 4+4 अरेंजमेंट, राइट? इज इट क्लियर अबाउट द फ्लैजिला? अब इस बैक्टीरिया पे फ्लैजिला के साथ साथ कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो देखिए कौन कौन से स्मॉल प्रोजेक्शन बैक्टीरिया पे होते हैं। दैट इज कॉल्ड पिलाई। पिलाई जैसा स्ट्रक्चर भी बैक्टीरिया पर प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया में सबसे पहले अपन ने देखा था सेप के बाद में दूसरा उसका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। फ्लैजिला के बेस पर बैक्टीरिया के 2 टाइप, ट्राइकस एंड एट्राइकस। नेक्स्ट पार्ट इन दिस पिलाई। तो पिलाई एक्चुअल में क्या है? ये आउटग्रोथ ये भी कैसा होता है? ये भी एक्चुअल में हॉलो एंड सिलिंड्रिकल। फ्लैजिलम की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला देखें तो आप देखेंगे ये फ्लैजिला कैसा होता है? हॉलो होता है, हॉलो एंड सिलिंड्रिकल। हॉलो एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। तो पिलाई भी कुछ ऐसा ही है, हॉलो होता है एंड सिलिंड्रिकल।
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और इसकी जो ग्रोथ है वो कहाँ से प्रेजेंट होती है? ऑन सेल वॉल। सेल वॉल पे पाए जाते हैं पिलाई। और ये पिलाई के टाइप देखते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं एक्चुअल में, और ये बने भी किसके होते हैं? सेम, मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर। ये भी प्रोटीन मोनोमर के बने हुए हैं, बट ये प्रोटीन जो होता है मोनोमर प्रोटीन, ये होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, जबकि उसके साथ में बना हुआ देखिए प्रोटीन मोनोमर कैसा है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। इसके अंदर अरेंजमेंट है, ये 4+4 अरेंजमेंट है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं प्रोटीन। यहाँ पर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मोनोमर का बना हुआ है पिलाई। अब ये जो पिलाई होते हैं ये दो टाइप के होते हैं सरफेस पर, जैसे बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल पर देखिए ये शॉर्ट पिलाई, ये लॉन्ग पिलाई, शॉर्ट पिलाई, लॉन्ग पिलाई, इस तरह के फिर शॉर्ट पिलाई प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, फिर कुछ लॉन्ग पिलाई। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये दो टाइप के पिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो जो शॉर्ट पिलाई एंड लॉन्ग पिलाई की बात करें, बैक्टीरिया में दो टाइप के पिलाई प्रेजेंट हैं, वन इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट। शॉर्ट पिलाई को इन्फेक्टिव और फिम्ब्री भी नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्टिव और फिम्ब्री और इन्फेक्टिव। लॉन्ग पिलाई ऑल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाई और एफ पिलाई भी नाम देते हैं इसको। एफ मीन्स फर्टिलिटी। देखिए कैसे, ये जो शॉर्ट पिलाई और लॉन्ग पिलाई है, इनका जो फंक्शन है उस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया। लॉन्ग पिलाई ये देखिए वाले, तो इनका जो फंक्शन है बेसिकली लॉन्ग पिलाई होते हैं, ये फाउंड इन किसमें पाए जाएंगे? फाउंड इन डोनर बैक्टीरिया। डोनर बैक्टीरिया को ही F+ और मेल बैक्टीरिया कहते हैं। डोनर बैक्टीरिया ऑलवेज कैसा होता है? F+ और मेल बैक्टीरिया। फाउंड इन डोनर बैक्टीरिया एंड हेल्प्स इन, इसका फंक्शन क्या होगा? हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जब रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है इन लॉन्ग पिलाई के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा, फीमेल बैक्टीरिया में। इट मीन्स लॉन्ग पिलाई लॉन्ग पिलाई एब्सेंट इन फीमेल और रेसिपिएंट और F नेगेटिव बैक्टीरिया। F नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होंगे लॉन्ग पिलाई। बट शॉर्ट पिलाई का देखिए फंक्शन क्या है? ये भी बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट है, ये भी सेम हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, प्रोटीन मोनोमर के बने हुए हैं, बट इनका फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको इन्फेक्टिव और फिम्ब्री नाम दिया जाता है। दिस इज अबाउट द पिलाई, ओके, एंड पिलाई एंड फ्लैजेला। अब दूसरा इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बैक्टीरिया का, जिसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी अपन ने क्या देखा कि बैक्टीरिया के अंदर जनरल स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया की मूवमेंट किससे होती है, बैक्टीरिया की हिस्ट्री क्या थी, बैक्टीरिया का लोकोमोटिव ऑर्गन फ्लैजेलम क्या होता है, बैक्टीरिया का टाइप ऑन बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ट्राइकस एंड एट्राइकस। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल और उसका स्ट्रक्चर।